तो आज परसेंटेज में मुश्किल से 20 से 25 मिनट लेंगे, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। उस पर देख लेते हैं थ्योरी क्या बोलता है, ठीक है, और फिर उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे और तुम्हारा लगभग फिर उसके बाद प्लेइंग विथ नंबर स्टार्ट करेंगे। ये सिलेबस में है, उसके बाद प्लेइंग विथ नंबर। चलो देख लो, प्लेइंग विथ नंबर स्टार्ट करेंगे उसके बाद, और ये जो होता है तुम्हारा ये देख लेते हैं। फिर हेडिंग दे दो सब कोई, VAT वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स। चलो लिख लो, VAT यानी वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। क्या होता है पहले सुन लो, वैल्यू एडेड टैक्स। देखो VAT जो होता है ना, वैट यानी देखो नाम से लग रहा है तुम्हारा वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, यानी ये एक तरह का तुम्हारा टैक्स होगा। वैल्यू एडेड टैक्स ये क्या होता है तुम्हारा, एक तरह का टैक्स होता है जो हम लोग गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली पे करते हैं। इनडायरेक्टली क्यों बोले, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं गवर्नमेंट को नहीं देते हैं, ठीक है। जब भी कोई भी हम लोग जैसे मान लो कोई एक बुक्स ही खरीदें, ठीक है, एक बुक्स खरीदें तो इसमें भी हम लोग टैक्स देते हैं, ठीक है, जो तुम्हारा उसमें इंक्लूडेड होता है। जैसे अगर इसका बुक्स का तुम्हारा टोटल दाम मान लो ये तुम्हारा बुक्स का प्राइस दिया हुआ है 5 रुपीज़, और इसमें कुछ मेरा टैक्स जुड़कर 1 हो गया, 1 हुआ, तो ये टोटल जो तुम्हारा 6 होगा, ये हमको इस प्राइस पे हम लोग क्या करेंगे, इसको दुकान से खरीदेंगे। तो जो भी होता है ना, जो भी हम लोग चीज़ खरीदते हैं, या तुम्हारा बुक्स हो पेन हो कुछ भी खरीदते हैं, उसमें क्या होता है हम लोग टैक्स देते हैं। कौन सा उसका टैक्स को क्या तुम्हारा यहाँ पे नाम लिखा हुआ वैल्यू एडेड टैक्स। और हम लोग जो भी सामान खरीदते हैं ना, सब पे कुछ ना कुछ हम लोग टैक्स देते ही हैं, ठीक है, चाहे वो हम लोग को पता चले या ना चले, लेकिन जो भी हम लोग चीज़ खरीदते हैं, चाहे वो तुम्हारा एक टॉफी खरीदो, पेंसिल खरीदो, इरेजर खरीदो, कोई भी बुक्स खरीदो, सब पे कुछ ना कुछ टैक्स देते हैं, ठीक है। उसी पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि टैक्स जुड़ने के बाद जो मेरा प्राइस होता है थिंग्स का, उसी को हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, उसके पहले पढ़े थे हम लोग डिस्काउंट, ठीक है ना। इसके जस्ट पहले हम लोग क्या पढ़े हुए थे, डिस्काउंट पढ़े हुए थे। तो देखो डिस्काउंट क्या था, ये जो तुम्हारा मार्केट प्राइस से कम में दे रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी मेरा डिस्काउंट निकल के आ रहा था, उसको हम लोग मार्क्ड प्राइस से माइनस कर रहे थे, तब जाकर मेरा निकल रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा मेरा वैट में, ये होगा तुम्हारा इसमें जो मार्क्ड प्राइस होगा ना, उसमें क्या होगा कुछ ये इंक्लूड हो जाएगा, इसमें प्लस होगा। जैसे अगर तुम्हारा कोई भी, जैसे मान लो तुम्हारा पेन का दाम है 10 रुपीज़, और वैल्यू एडेड टैक्स जो हो गया वो तुम्हारा निकल कर आ रहा है 2 रुपीज़, तो इसको जो मेरा कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस जो होगा, सेलिंग जो करेंगे हम लोग, वो क्या होगा तुम्हारा 12 रुपीज़। लेकिन जब डिस्काउंट कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, 10 - 2 कर दे रहे थे, जो हम लोग डिस्काउंट निकालने के बाद, तो यहाँ पे मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो जा रहा था, तो ₹8। समझ में आया, पहले डिस्काउंट पढ़े, उसके बाद फिर क्या पढ़े हम लोग, वैल्यू एडेड टैक्स, जिसमें हम लोग जो भी चीज़ खरीदेंगे उसमें क्या हो जाता है मेरा, टैक्सेज ऐड हो जाते हैं। टैक्सेस क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाता है। एक क्वेश्चन देखो और फिर उसके बाद उसको तुम लोग सॉल्व करना, ठीक है, क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, एक लिख सकते हो यहाँ पे, एक पॉइंट देकर लिख लो, टू मीट द आर्टिकल एक्सपेंडिचर द गवर्नमेंट इम्पोजेज, या फिर ये लिख लो VAT, ये लिखो, इट स्टैंड्स फॉर, it stands for value added tax, it stands for value added tax, ठीक है।
It is a type of tax. It is a type of indirect tax. It is a type of indirect tax. Indirect tax that is payable to government. That is payable to government. Payable to government. ठीक है, लिख लो और फिर एक क्वेश्चन देंगे, उसको सॉल्व करना तुम्हें। हो गया, चलो एक क्वेश्चन देख लो, ठीक है, और फिर तुम लोग एक समझो और फिर दोबारा जो क्वेश्चन देंगे तो तुम लोग सॉल्व करो। देखो फर्स्ट बोल रहा है कि मान लो कोई ए है, ठीक है, ये क्या कर रहा है तुम्हारा, बुक्स खरीद रहा है। बुक्स क्या कर रहा है, ये तुम्हारा परचेज कर रहा है, उसका जिसका प्राइस है तुम्हारा 850। हाँ बोलो। सर आपका वीडियो ऑफ हो गया है। वीडियो ऑफ हो गया या ऑडियो? सर मुझे आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? स्क्रीन दिख ही नहीं रहा है तुमको, किसी को नहीं दिख रहा है क्या? सर मुझे तो स्क्रीन दिख रहा है। अच्छा अच्छा बच्चा, तुम देखो तुम्हारा नेटवर्क इशू तो नहीं है ना? यस सर। अब दिख रहा? नहीं सर अभी भी नहीं दिख रहा। एक काम करो, फिर से रिज्वाइन हो जाओ, जब तक वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट और, या फिर रिफ्रेश करो ना वहाँ पे, देखो अगर रिफ्रेश का बटन हो तो रिफ्रेश करके देखो वहाँ पे एक बार। एक बार रिफ्रेश करके देख लो। हुआ? सर आप दिख रहा है। अब दिख रहा? हाँ ओके सर। ओके। चलो ठीक, देख लो, ये बोल रहा है तुम्हारा ये कोई पर्सन है, ये क्या कर रहा है तुम्हारा, बुक्स खरीद रहा है, कितने का, 850 रुपीज का, ठीक है ना, तो बोल रहा है और टैक्स दे रहा है तुम्हारा ये, ठीक है, ये प्राइस हो गया तुम्हारा, मतलब इतने में खरीद रहा है, उसके बाद तुम्हारा टैक्स लग रहा है 6% टैक्स लग रहा है, ठीक है ना, टैक्स उसके बाद तुम्हारा कितना लग रहा है, 6%। तो बोल रहा है कि टोटल अमाउंट जो ये तुम्हारा पे करेगा ना, ये जो टोटल अमाउंट जो तुम्हारा पे करेगा वो कितना करेगा, टोटल अमाउंट पे जो तुम्हारा करेगा ये कितना करेगा, ठीक है ना। तो देखो ये तो तुम्हारा प्राइस हो गया इसका 850, लेकिन ये जो 6% टैक्स है ना, तो ये क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा मनी उसको पे करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 6% जो हुआ तुम्हारा, ये कितना अमाउंट हुआ किसका, 850 का, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्या होता है, टैक्स होता है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, टैक्स इज इक्वल टू जो होगा तुम्हारा, तो क्या होगा बच्चों, 6% ऑफ ₹850, ठीक है ना, इसका 6% होगा, तो यहाँ से मेरा ये हो जाएगा 6/100 इंटू 850, क्लियर। तो ये तुम्हारा 0 चला जाएगा, ये क्या कर लो 2 टाइम्स ले जाओ 5 से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये फिर तुम्हारा 3 टाइम्स करके ये हो जाएगा तुम्हारा ₹51,
यानी ये तो तुम्हारा टैक्स तुम कैलकुलेट कर लियो कि कितना टैक्स उसको देना है। तो अब टोटल अमाउंट जो पे करेगा वो तुम्हारा केवल 850 नहीं पे करेगा, उसमें ये वाला टर्म भी क्या होगा तुम्हारा, ये वाला मनी भी क्या होगा उसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल अमाउंट जो तुम्हारा पे करेगा बच्चा, जो टोटल अमाउंट जो तुम्हारा पे करेगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा 51 तो होगा ही, यानी 850 तुम्हारा होगा ही, प्लस और क्या उसमें ऐड हो जाएगा 8551, तो यानी वो तुम्हारा जो दुकान को पे करेगा वो तुम्हारा 901 रुपीज पे करेगा। समझ में आया? तो ये तुम्हारा क्या होता है, ये पूरा मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। या फिर एक और है, तुम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे डायरेक्ट क्या करो 850 यानी जो उसका परचेज का जो प्राइस है, ठीक है ना, जो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है, और उसमें बोल रहा है तुम्हारा इंटू करके 100 और प्लस में क्या कर दो 6 ऐड कर दो, जितना भी जो भी तुम्हारा टैक्स हो ना उसको ऊपर में ऐड कर दो और उसको क्या कर दो 100 से डिवाइड दे दो। तो ये तुम्हारा क्या बोल रहा है, डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगा। तो ये तुम्हारा 850 इंटू 106 अपॉन में 100 हो जाएगा। तो यहाँ से भी तुम्हारा सेम निकल जाएगा। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 515 और 5735, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा तुम्हारा 5 और 3, तो ये तुम्हारा कितना निकल के आ जाएगा रुपीज 90। ठीक है, यहाँ से हम रेट क्या निकल सकते हैं, ये वाला निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला में सॉल्व करना है तो ऐसे कर सकते हो, या फिर यहाँ पे ऐसे निकाल, पहले क्या करो पहले टैक्स निकाल लो। तो एक लिख लो फॉर्मूला यहाँ पे बगल में, टैक्स निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। और तुम्हारा क्या हो जाएगा ये, तो टैक्स निकालने के लिए क्या किए, देखो टैक्स ऑफ ये जो तुम्हारा सेलिंग प्राइस है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा टैक्स कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला हो जाएगा ना बच्चों, टैक्स कैलकुलेट करने का जो तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा, तो देख लो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स इनटू सेल्स प्राइस, इनटू सेल्स प्राइस, ठीक है, और अपॉन में क्या है तुम्हारा 100। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा बच्चों, टैक्स का। ठीक है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, याद नहीं करना है। ठीक है, देखो तो सिंपल है ना, टैक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा 6% ऑफ इतना, तो इसी क्या किया है तुम्हारा टैक्स लिखा है, तो जो रेट ऑफ टैक्स है उसको, और ये परसेंटेज तुम्हारा 100 में डिवाइड हो जाएगा, तो वही हो जाएगा तुम्हारा रेट ऑफ टैक्स, और इनटू ये तुम्हारा क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस जो था उसका क्या करना 100, तो यहाँ से मेरा कितना अमाउंट टैक्स दे रहे हैं वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, और फिर एक अलग आता है कि रेट ऑफ टैक्स क्या होगा, क्या बोल रहा है बच्चों, रेट ऑफ टैक्स, ये भी तो कैलकुलेट करोगे ना, आगे हम लोग रेट ऑफ टैक्स भी कैलकुलेट करेंगे कि कितना टैक्स दे रहा है। तो रेट ऑफ टैक्स जो तुम्हारा होगा वो हो जाएगा तुम्हारा टैक्स, कितना टैक्स हम लोग दिए उसको, ठीक है, अपॉन में क्या तुम्हारा सेल प्राइस, यानी जो प्राइस पे सेल कर रहा है, और इंटू 100, यहाँ से क्या निकल जाएगा मेरा रेट ऑफ टैक्स। तो ये दो फॉर्मूला लिख लो और फिर उसके बाद 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। होमवर्क तुम लोग कंप्लीट कर रहे हो ना? यस सर। ओके, चलो ये दो लिख लो, ये जो रेट से लिखा हुआ है ऊपर रेट ऑफ टैक्स, और यहाँ पे जो टैक्स लिखा हुआ है इसको भी लिख लो। लिख लिए? नेक्स्ट करें? हो गया बच्चों? यस सर। ठीक, चलो अब लिख लो फिर, अब तुम लोग क्वेश्चन करो। ठीक है, और चैट बॉक्स में हमको आंसर देना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है, द लिस्ट प्राइस ऑफ, या फिर इसको हम लोग मार्क्ड प्राइस भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, जब मार्क्ड प्राइस पढ़े होते हैं हम लोग तो उसको लिस्ट प्राइस भी बोला था ना, तो ये बोल रहा है तुम्हारा द लिस्ट प्राइस ऑफ, द लिस्ट प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, द लिस्ट प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज रुपीज, कितना दिया तुम्हारा 9750,
0 ये तुम्हारा क्या उसका प्राइस है। बोल रहा है कि इफ अ वैट परसेंटेज जो तुम्हारा है ऑफ 6% इज टू बी चार्ज्ड, यानी जो टैक्स है तुम्हारा वो कितना चार्ज हो रहा है बच्चों, 6% इज टू बी चार्ज्ड, इज टू बी चार्ज्ड ऑन इट। ठीक है ना, टैक्स पे कितना इम्पोज हो रहा है तुम्हारा 6%। तो क्वेश्चन बोल रहा है तुम्हारा कि हाउ मच हैज टू पे, हाउ मच वन हैज टू पे, हाउ मच one has to pay to buy the refrigerator, to buy the refrigerator, to buy the refrigerator। ठीक है ना, तो चैट में आंसर देना तुम लोग। यहाँ पे क्या, पहले टैक्स निकालो, ठीक है, कि पहले टैक्स कितना हो रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद आंसर भेजो बच्चों। सबसे पहले क्या निकालना है, टैक्स निकालना है, ठीक है। जो फॉर्मूला लिखा हुआ था तुम्हारा, या तो फॉर्मूला पे चले जाओ, या फिर हम लोग जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किए थे ना, सबसे पहले देखो यहाँ पे टैक्स भी तुम्हारा सेम ही है, वहाँ भी 6% है और यहाँ भी तुम्हारा कितना है 6% है, ठीक है ना। दोनों जगह तुम्हारा टैक्स क्या है, सेम है। बस तुम्हारा यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस यानी जो कॉस्ट प्राइस है तुम्हारा, जो यहाँ पे लिस्ट प्राइस दिया हुआ है उसका वैल्यू चेंज है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है वैल्यू चेंज है तो वहाँ से हम लोग क्या सॉल्व कर लेंगे, 10282। गुड, सही है श्वेता। और लोग भेजो, आयुष एंड सिद्धार्थ तुम लोग भी भेजो। आयुष एंड सिद्धार्थ सेंड करो तुम लोग भी। और नहीं बन रहे आयुष और सिद्धार्थ, दिक्कत हो रहा है, चलो देख लो एक। ओके सिद्धार्थ भेज दिया, हाँ ठीक 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 ठीक, ओके सॉरी सॉरी नहीं देखा था, चलो देखे ठीक। एक बार अपना आंसर मैच कर लो, ठीक है ना, कैसे सॉल्व हुआ देख लो, एक बार प्रोसेस देख लो। ये क्या था तुम्हारा, वैट जो है तुम्हारा कितना है, तुम्हारा 6% है, यानी लिस्ट प्राइस तुम्हारा, देखो इस टाइप को जब भी क्वेश्चन करो ना तो गिवन क्या क्या दिया है वो लिख लो। तो मान लो तुम्हारा गिवन क्या क्या दिया हुआ है, लिस्ट प्राइस दिया हुआ है तो लिख लो, लिस्ट प्राइस जो तुम्हारा है वो बच्चों तुम्हारा कितना है, ₹9700। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लिस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो तुम्हारा टैक्स परसेंटेज है, यानी जो तुम्हारा वैट दिया हुआ है वो कितना दिया तुम्हारा 6%, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरा टैक्स जो निकल के आएगा तुम्हारा, वो निकल के आएगा, यानी तुम्हारा वैट का जो अमाउंट निकल के आएगा वो हो जाएगा तुम्हारा 6% ऑफ ₹9700। क्लियर, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा 6/100 इंटू 9700, ठीक है ना। या तो तुम वहाँ पे क्या कर सकते, डायरेक्ट फॉर्मूला से पुट कर लो, या फिर हम लोग एक एक जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उससे कर लो। तो देखो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 42 4 और 9654 और 4 कितना हो जाएगा तुम्हारा 58, एंड ये इतना रुपीज हो गया। ये तो हम लोग जो टैक्स जो हम लोग पे कर रहे हैं, ठीक है ना, किसमें, रुपीज में। और हमें क्या चाहिए तुम्हारा, कितना टोटल मनी पे करेगा वो। तो टोटल अमाउंट जो तुम्हारा होगा तो क्या करेंगे, टैक्स उसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये टैक्स अगर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9700 और प्लस 582, इतने रुपीज हम लोग ऐड करेंगे।
तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा बच्चों, 10282। ठीक है ना, आसान था, प्रोसेस भी सेम यही था। चलो ये तो तुम्हारा हो गया कि अगर तुम्हारा लिस्ट प्राइस दिया हो और टैक्स दिया हो, ठीक है, ये भी तो दे सकता है ना कि फाइनल अमाउंट तुम्हारा कितना में सेल किया, और उसके बाद तुम्हारा ये पूछ दे कि उसका लिस्ट प्राइस क्या हो। ठीक है ना, जैसे हम लोग डिस्काउंट में कर रहे थे, तो यहाँ पे तुम्हारा ये तुम्हारा फर्स्ट टाइप क्वेश्चन था। सेकेंड टाइप का जो तुम्हारा क्वेश्चन है, ये लिखा हो तुम्हारा ए बॉट अ वॉच, ये कोई पर्सन का नाम है, ठीक है, वो बोल रहा है तुम्हारा ए बॉट अ वॉच, ये बॉट अ वॉच फॉर रुपीज 825। ठीक है ना, इफ दिस अमाउंट्स, if these amounts if these amounts includes 10% VAT on the list, VAT on the list prices। ठीक है, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, इंक्लूड, यानी इसमें 10% जो तुम्हारा वैट है वो पहले से इंक्लूड है तुम्हारा। ठीक है ना, तो बोल रहा है तुम्हारा व्हाट वाज द लिस्ट प्राइस, यानी जो टैक्स के पहले जो उसका अमाउंट का जो प्राइस था उसको क्या बोल रहा है तुम्हारा, व्हाट वाज द लिस्ट प्राइस, व्हाट वाज द लिस्ट प्राइस, व्हाट वाज द लिस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। ठीक है, चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो तुम ट्राई करो, नहीं बने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करो, बन जाना चाहिए तुमसे। 750, गुड, ओके, गुड गुड। ठीक है, क्या करना है इसको, एच कर लो एक बार, कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, जैसे मान लो जो तुम्हारा लिस्ट प्राइस था उसको मान लो एक्स, ठीक है, तो लेट द लिस्ट प्राइस जो तुम्हारा था उसको क्या मान लो, एक्स मान लो, जो तुम्हारा लिस्ट प्राइस था उसको क्या मान लो, एक्स मान लो, और तुम्हारा ये फाइनल अमाउंट है ना 825, ये जो तुम्हारा 825 है ये तुम्हारा क्या है, फाइनल अमाउंट है, और बोल रहा है तुम्हारा 10% वैट है उसमें, तो हम तो लिस्ट प्राइस ये मान लिए हैं, तो जो तुम्हारा वैट का जो तुम्हारा अमाउंट होगा वो कितना होगा, 10% इसका होगा, होगा ना, तो ये मान लो तुम्हारा
10% ऑफ किसका होगा, तुम्हारा एक्स का होगा। एक्स तुम्हारा क्या माने थे हम लोग, लिस्ट प्राइस। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, 10/100 और इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये एक्स हो जाएगा। तो ये 0 0 कट जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा तुम्हारा x/10। ये तो तुम्हारा टैक्स हुआ, ठीक है ना। लेकिन लिस्ट प्राइस तुम्हारा, लिस्ट प्राइस एक्स दिया हुआ है, और ये जो तुम्हारा दिया हुआ है जो तुम टोटल अमाउंट पे कर रहे थे, और टोटल अमाउंट हम लोग क्या पे कर रहे थे, जो हमारा जो सेलिंग प्राइस यानी जो लिस्ट प्राइस होता था, उसमें क्या करते थे हम लोग, टैक्स को ऐड करते थे। तो देखो ये लिस्ट प्राइस हो गया हमारा एक्स, और जो टैक्स दे रहे हो क्या है तुम्हारा x/10, और इसी दोनों को ऐड करने से मेरा टोटल अमाउंट फाइंड आउट हो जा रहा था, ठीक है ना। तो क्या कर लो, x प्लस x/10, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा टोटल अमाउंट पेबल, ठीक है ना। टोटल अमाउंट ये हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन टोटल अमाउंट मेरा नंबर में तो दिया हुआ है ना, किसके बराबर है तुम्हारा, ये 825 के बराबर। तो इस दोनों क्या कर दें हम, इक्वल कर देंगे, और जब ये इक्वल करेंगे तो यहाँ से मेरा x क्या करेगा, सॉल्व निकल जाएगा, और वही जो मेरा x निकल के आएगा वो क्या होगा तुम्हारा लिस्ट प्राइस होगा। तो देखो ये 10x प्लस का x, ये हो जाएगा तुम्हारा 11x/10, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 825। तो यहाँ से ये 11 से काट दो, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 7 और 5। तो यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा बच्चों, 750, ठीक है ना। x इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, 750, ठीक है ना। ये तुम लोग भी सेंड कीजिए, क्लियर है, सबको लिख लिया ओके। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, ये फिर दूसरे टाइप क्वेश्चन कर लो एक। अब देखो अब तुम्हारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो अब क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, वैट दिया हुआ, ठीक है, कितना अमाउंट पेड दे रहा है, वैट दे रहा है, और तुम्हारा उस शूज का तुम्हारा प्राइस लिखा हुआ है। तो क्या पूछ रहा है तुम्हारा, रेट ऑफ टैक्स पूछेगा, ठीक है, यानी टैक्स का परसेंटेज निकालना होगा हम लोग को। तो चलो लिख लो फिर, ये दिया हुआ मेरा, लिख लो अमित पेड रुपीज, अमित पेड ₹20 एज अ वैट, यानी ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा, 20 एज अ वैट ऑन अ पेयर ऑफ शूज, ऑन अ पेयर ऑफ शूज, ठीक है ना, ऑन अ पेयर ऑफ शूज, और रुपीज 250 तो क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट ऑफ वैट, फाइंड द रेट ऑफ वैट, समझ में आया। यानी उसका ये लिस्ट प्राइस तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 250, और इस पे जो टैक्स वो दे रहा है कितना दे रहा है तुम्हारा, ₹20 दे रहा है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है तुम्हारा, टैक्स का परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है ना। या तो स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला लिखे हुए थे ना टैक्स का, रेट ऑफ टैक्स निकालने के लिए, या तो उससे निकाल लो, या फिर उसको सॉल्व करके निकाल लो। 8% गुड, गुड गुड, ठीक, 8%। देखो कैसे कर लो कैलकुलेट इसको, इसको दो तरह से कर सकते हो कैलकुलेट, ठीक है। एक तो या तो तुम्हारा टैक्स का जो तुम्हारा परसेंटेज था डायरेक्ट, ठीक है, एक तो तुम्हारा रेट ऑफ टैक्स का तुम्हारा क्या था परसेंटेज निकालने का, वो था तुम्हारा जो तुम्हारा टैक्स जो लगे, ठीक है ना। तो टैक्स यहाँ पे कितना लग रहा है, लिख देते हैं एक बार, टैक्स अपॉन तुम्हारा क्या था, सेल प्राइस था, ठीक है ना, और इनटू 100 था। या तो हम लोग क्या कर ले, यहाँ से निकाल सकते हैं,
ठीक है। तो देखो यहाँ पे वैल्यू अगर पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 20/250 और इंटू 100%। क्लियर। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये 25/4 एंड ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 8%। एक तो मेथड तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक है ना। एक या फिर ये कर सकते हैं कि मान लो जो तुम्हारा वैट का जो परसेंटेज है ना, मान लो तुम्हारा कितना है, तुम्हारा x% है, ठीक है ना। क्या है तुम्हारा x% है, और क्या दिया हुआ तुम्हारा x% ऑफ 250, ये तुम्हारा कितना दिया हुआ है 20 रुपीज दिया हुआ है ना। x% ऑफ 250 इक्वल टू क्या दिया है तुम्हारा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बस यहाँ पे x हमको फाइंड आउट करना है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा x/100 इंटू 250 इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 20 हो जाएगा। अब देखो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 इंटू 100 अपॉन का 250, ये सेम ही चीज़ हुआ ना। तो ये 0 0 कट जाएगा, ये फिर 25/4, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 8%। ठीक है ना, सिंपल है। एक तो इस टाइप क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन फिर लिख लो, ये दिया हुआ तुम्हारा क्वेश्चन, गीता परचेज्ड अ फेस क्रीम, गीता परचेज्ड अ फेस क्रीम फॉर रुपीज 79.10 इंक्लूडिंग टैक्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ इंक्लूडिंग टैक्स, यानी टैक्स देने के बाद, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है तुम्हारा इंक्लूडिंग टैक्स, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है तुम्हारा इफ द प्रिंटेड प्राइस, या फिर मार्क्ड प्राइस, या फिर लिस्ट प्राइस, ठीक है। इफ द प्रिंटेड प्राइस, if the printed price of the face cream is ₹70, कितना है बच्चों 70 रुपीज है। तो क्या बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ टैक्सेस। तो क्या कैलकुलेट करना है हम लोग को, फाइंड द रेट ऑफ टैक्सेस, फाइंड द रेट ऑफ टैक्स, ठीक है ना। जो क्या कैलकुलेट करना है हम लोग को रेट ऑफ टैक्स, ठीक है। रेट ऑफ टैक्स का क्वेश्चन कैलकुलेट करने के लिए आएगा ना, तो ऐसे भी तुमसे पूछ सकता है। ऐसे ये तुम्हें दे दे, एक प्राइस दे दे और ये बोल दे तुम्हारा इंक्लूडिंग टैक्स, यानी टैक्स के साथ, ठीक है ना। टैक्स के साथ तुम्हारा कितना है 79.10 रुपीज, और तुम्हारा उसका जो प्रिंटेड प्राइस है, या फिर उसको हम लोग मार्क प्राइस बोल सकते हैं, या फिर उसको हम लिस्ट प्राइस पड़े हुए थे, वो तुम्हारा क्या गिवन दिया हुआ है 7070, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है तुमसे टैक्स का जो परसेंटेज होगा वो फाइंड आउट कर रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग याद है ना टैक्स का परसेंटेज क्या होता है मेरा, टैक्स अपॉन जो मार्क्ड प्राइस होता है अपॉन में नीचे और इंटू 100, ये था ना। तो सबसे पहले टैक्स निकालेंगे, तो टैक्स निकालने के लिए क्या करेंगे देखिए, वन 3%, गुड। कितना आ जाएगा इसका 13%, ठीक। देख लो कैसे हुआ, कितना आ जाएगा तुम्हारे से बच्चों 13%। चलो देख लेते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा दिया हुआ है टोटल प्राइस जो तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है ना। टोटल अमाउंट बोलो, या फिर इसको हम लोग क्या बोल देंगे टोटल प्राइस बोल देंगे। तो ये जो तुम्हारा दिया हुआ है यानी इंक्लूडिंग टैक्स के साथ, क्या बोला तुम्हारा यहाँ पे इंक्लूडिंग टैक्स, यानी टैक्स के साथ। तो ये जो तुम्हारा अमाउंट है
वो दिया हुआ तुम्हारा ₹79.10 और तुम्हारा प्रिंटेड प्राइस जो दिया हुआ है तुम्हारा वो तुम्हारा कितना दिया हुआ है ₹70। ठीक है ना। यानी यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये लिख दो जो हम लोग टैक्स पेड किए ना वो कितना पेड किए होंगे। तो जो टैक्स पेड किए होंगे हम लोग टोटल प्राइस माइनस मार्क्ड प्राइस। ठीक है ना, क्या होता है मेरा टोटल प्राइस माइनस मार्क्ड प्राइस। तो टोटल प्राइस तुम्हारा दिया हुआ है 79.10 और ये माइनस हो जाएगा तुम्हारा 70.0। ठीक है ना, यानी जो टैक्स पेड होगा वो तो मेरा हो जाएगा 9.10 रुपीज। अब हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ टैक्स। तो यहाँ से मेरा जो रेट ऑफ टैक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा 9.10 अपॉन में क्या हो जाएगा इधर 70 इंटू 100। 70 कैसे आ गया, ये था ना फॉर्मूला मेरे पास, या फिर डायरेक्ट तुम फॉर्मूला कर सकते हो टैक्स को, टैक्स तो निकालना होगा ना हमें, तो टैक्स अपॉन ये और इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा 100 हो जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 910 अपॉन 70 इंटू 100 और ये कितना आ जाएगा इंटू 100। देखो ये 0 कट जाएगा, ये और 0 इससे कट जाएगा, यानी ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 13%। यहाँ पे परसेंटेज का साइन होगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा बच्चों 13%। क्लियर। इससे फिर एक और क्वेश्चन कर लो, ये हो गया ना, ये तो लिख लिया होगा सब कोई। यस सर। ओ गुड, चलो फिर ठीक है, ये फिर लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। ये तुम्हारा दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ the cost of furniture, the cost of furniture inclusive of VAT, यानी VAT के साथ inclusive of VAT is रुपीज क्या दिया तुम्हारा 7150। ठीक है ना, क्या दिया बच्चों 7150। उसके बाद बोल रहा है तुम्हारा if the rate of VAT, if the rate of VAT जो दिया हुआ तुम्हारा रेट कितना दिया इसका 10%, क्या दिया तुम्हारा 10%। तो बोल रहा है फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ, फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ, फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। ठीक है, सिक्स 6500। ठीक, गुड।
6500 और भेजो बाकी लोग। बाकी लोग भी सॉल्व कर लो। बाकी लोग का भी 6500। ठीक ठीक, चलो ठीक, गुड। चलो देखो, ये तुम्हारा क्वेश्चन में क्या दिया तुम्हारा, इंक्लूडिंग ऑफ वैट, यानी प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही। ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है 7150। ठीक है ना। ये तुम्हारा इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स, यानी टोटल अमाउंट जो तुम्हारा पेएबल है, टोटल अमाउंट जो तुम्हारा दिया हुआ है वो तुम्हारा कितना दिया हुआ है, ₹7150। ठीक है ना। और वैट जो परसेंटेज दिया हुआ है तुम्हारा, वो क्या दिया तुम्हारा 10%। तो क्या पूछा है तुम्हारा, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर। ठीक है ना। तो मान लो तुम्हारा लेट ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, ठीक है ना, लेट क्या कर लो, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर जो तुम्हारा दिया उसको एक्स मान लो। और तुम्हारा तो टैक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो टैक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो क्या हो जाएगा तुम्हारा 10% ऑफ एक्स। ठीक है ना, जैसे स्टार्टिंग में कैलकुलेट किए थे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10% ऑफ एक्स। ठीक है ना, जैसे स्टार्टिंग में कैलकुलेट किए थे, क्या हो जाएगा तुम्हारा टैक्स 10% ऑफ एक्स। तो यहाँ से मेरा ये कितना हो जाएगा 10/100 इंटू एक्स, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा x/10। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। फिर हम बोल रहे हैं कि जो टोटल अमाउंट जो मेरा पेएबल होता है ना, वो होता क्या है तुम्हारा, जो टोटल अमाउंट जो मेरा पेएबल होता है वो तुम्हारा क्या होता है, जो ओरिजिनल कॉस्ट होता है यानी मार्क्ड प्राइस और प्लस टैक्स को ऐड कर देते हैं। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा x प्लस x/10। लेकिन ये तो मेरा क्या दिया हुआ है 7150, यही तो मेरा 7150 दिया हुआ है ना। तो ये हो जाएगा मेरा 7150। ठीक है ना, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, ठीक है, बस जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप उसको करते चलेंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 11x/10 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये 7150। ठीक है ना। तो यहाँ पे 11 से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 11 इंटू 6, 66 और 5 कितना हो जाएगा तुम्हारा 0 हो जाएगा। यानी यहाँ से मेरा x इक्वल टू जो होगा 6500 रुपीज़, यानी इतना जो तुम्हारा क्या होगा वो ओरिजिनल कॉस्ट होगा। यानी यहाँ से हम लोग ये भी बोल सकते हैं इसका जो मार्क्ड प्राइस होगा ना, क्या हो जाएगा तुम्हारा 6500। ठीक है ना, ये भी लिख लो। ये हो गया। फिर नेक्स्ट लिख लो बच्चों, ये दिया तुम्हारा, इसमें क्या निकालना है, टैक्स निकालना है। ठीक है। और तुम्हारा इसमें या तो ओरिजिनल बोलेगा, या फिर तुम्हारा मार्क्ड बोलेगा, या फिर तुम्हारा लिस्ट प्राइस बोल देगा। ठीक है ना, कुछ भी बोल सकता है तुम्हारा। तो कैसे भी करे क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो तुम्हारा एग्जाम्पल है ना, वो देखो क्या है। ये बोल रहा है तुम्हारा एक कलर टीवी इज अवेलेबल फॉर, एक कलर टीवी, एक कलर टीवी is available for, a color TV is available for, a color TV is available for, a color TV is available for rupees 13440 inclusive of VAT। ठीक है ना, ये तुम्हारा क्या है हिंट है। ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ वैट, ये तुम्हारा क्या है हिंट है, इसमें हम लोग टैक्स को इंक्लूड किए हुए। ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है तुम्हारा इफ द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस कहने का मतलब या तो इसको हम लोग मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं। बोल रहा है इफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ टीवी, क्या बोला तुम्हारा, इफ द
original cost of TV is, if the original cost of TV is rupees 1200, तो क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट ऑफ वैट, फाइंड द रेट ऑफ वैट। ठीक है ना, क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट ऑफ वैट, यानी क्या परसेंटेज होंगे इसमें। ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं। तो तुम्हारा टैक्स का जो परसेंटेज होगा वो क्या होगा, 12%। ओके गुड। ओके गुड, ठीक ठीक, चलो देख लो कैसे सॉल्व हुआ ये, यानी सॉल्व अपने से मैच कर लो। ठीक है, क्या बोला है तुम्हारा, फाइंड द रेट ऑफ वैट। तो देखो क्या करना है यहाँ पे, ये जो तुम्हारा इंक्लूसिव ऑफ जो तुम्हारा दिया हुआ है ना, तो ये तो तुम्हारा टोटल अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा हो जाएगा टोटल अमाउंट। ये तुम्हारा क्या दिया होगा, रुपीज 13440, और तुम्हारा जो ये ओरिजिनल कॉस्ट दिया हुआ है, या फिर इसको हम लिस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं, ये जो तुम्हारा दिया हुआ है रुपीज 12000। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का जो टैक्स का जो परसेंटेज होगा, यानी जो टैक्स कितना पेएबल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा तुम्हारा टोटल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्राइस। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 13440 माइनस 1200। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा टैक्स जो होगा पे किया गया। ठीक है, तो ये देखो जीरो, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 4, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1। ठीक है ना, जो टैक्स पे किया वो कितना पे किया तुम्हारा 14400। तो यहाँ से मेरा जो टैक्स का जो परसेंटेज होगा वो तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, 1440 अपॉन 1200 इंटू 100%। ठीक है ना, जो टैक्स का जो परसेंटेज होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो ये 100 ये चला जाएगा, ये इसके जीरो से चला जाएगा, और ये 12 टाइम्स में ये चला जाएगा, एंड ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 12%। ठीक है ना, ये तुम्हारा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कर लो। देखो हमेशा जो भी बुक्स में तुम लोग क्वेश्चन मिलेंगे ना, ऐसे ही मिलेंगे, या तो कभी टैक्स का परसेंटेज पूछ देगा, या फिर जो कभी तुम्हारा टैक्स पूछ देगा, या फिर तुम्हारा पूछ देगा फाइनल अमाउंट क्या होगा, या फिर तुम्हारा क्या मार्क्ड प्राइस होगा, या फिर तुम्हारा क्या ओरिजिनल प्राइस होगा। ठीक है, तो लगभग सब पे क्वेश्चन कर ली, एक बस फाइनल क्वेश्चन कर लो, और ये तुम्हारा परसेंटेज वाला चैप्टर जो होगा खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कर लो फिर। ये दिया हुआ है तुम्हारा राज purchased a
Raj purchased a set of books. He paid Raj purchased a set of books. He paid rupees 165 for it, including 165 for it including VAT. तो बोल रहा है और if the rate जो तुम्हारा दिया हुआ if rate of VAT जो तुम्हारा दिया हुआ है is 10%, तो क्या बोल रहा है find the sale price of the set. क्या बोला है तुम्हारा find the sale price of the set. Sale price of the set, ठीक है ना. तो सेट जो होगा तुम्हारा तो क्या बोल रहा है उसका सेट का सेल प्राइस क्या होगा तुम्हारा, ठीक है ना. यानी यहाँ पे सेल प्राइस बोला या फिर तुम्हारा ये समझ लो ओरिजिनल प्राइस जो जैसे पूछ रहा था या फिर तुम्हारा क्या पूछ रहा था मार्केट प्राइस, ठीक है ना. इंक्लूडिंग अगर वैट लिख दिया इसका मतलब कि इसमें टैक्स हो दे चुका है, ठीक है ना. ओके 150 गुड. 150 ठीक ठीक. चलो देख लो. चलो क्या दिया तुम्हारा पेड रुपीज 165, ठीक है ना. 165 पेड किया हुआ और जो टैक्स है तुम्हारा कितना है टैक्स 10% है और ये तुम्हारा इंक्लूडिंग वैट है यानी वैट के साथ. तो क्या पूछा है तुम्हारा ओरिजिनल प्राइस पूछा, तो ऐसा ही कर लो. मान लो जो तुम्हारा उसका सेल प्राइस क्या हो जाएगा तुम्हारा X हो जाएगा. लेट जो तुम्हारा सेल प्राइस होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा X हो जाएगा, ठीक है ना. लेट जो तुम्हारा सेल प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा X हो जाएगा. उसके बाद तुम्हारा और क्या दिया तुम्हारा सेल जो तुम्हारा टैक्स कितना दिया होगा 10% दिया होगा तो ये तुम्हारा हो जाएगा 10% ऑफ X. 10% ऑफ X ये तुम्हारा क्या हो जाएगा टैक्स हो जाएगा. कितना टैक्स हो देगा तो यहाँ से हो जाएगा मेरा 10/100 इंटू X इज इक्वल टू X/10, ठीक है. और जो वहाँ पे तुम्हारा ओरिजिनल जो प्राइस होता है उसके बाद ये तुम्हारा कितना हो जाएगा X/10, तो यहाँ से मेरा हो जाएगा X प्लस X/10 सेम प्रोसेस, ठीक है. जो टोटल जो पेएबल प्राइस होता है वो तुम्हारा क्या होता है सेल प्राइस यानी जो ओरिजिनल प्राइस तुम्हारा और इसमें क्या मिल जाता है मेरा टैक्स वाला मिल जाता है. तो यहाँ से तुम्हारा कितना हो जाएगा बच्चों 165. बस इसको सॉल्व कर दो. कैलकुलेशन है तुम्हारा 11X/10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 165. तो ये हो जाएगा तुम्हारा 11 1 टाइम्स में 5 तो X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 150, ठीक है ना. यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया. ये तुम्हारा परसेंटेज वाला चैप्टर खत्म, ठीक है. और पूरे एक्सरसाइज में ना और फिर उसको क्वेश्चन सॉल्व करना होमवर्क लिख लो. होमवर्क तुम लोग का ML अगर सॉल्व करते हो ना तो ML अग्रवाल जो तुम्हारा परसेंटेज वाला जो होगा ना
उसको कंप्लीट कर लेना। जो परसेंटेज वाला जो तुम्हारा एक्सरसाइज होगा तो सारे क्या करना, कंप्लीट कर लेना। लास्ट एक्सरसाइज जो होगा तुम्हारा वो वेट वाला होगा, ठीक है, उसको टैक्स वाला होगा जो, उसको कंप्लीट कर लेना ML अग्रवाल को। ठीक, अब न्यू हेडिंग दे दो, ये पहले उसको अच्छे से लिख लो। ये हो गया, ये लिख लिया ना बच्चों? Yes, sir. ओके।